कल तो आप पूछे ही नहीं थे, ठीक है, पूछ लीजिएगा, जो भी डाउट आएगा पूछ लीजिएगा। 1 मिनट बस वेट कीजिए, तो फ़ोन फिर से ओवर हीटिंग हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो ओवर हीटिंग हो जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है, फ़ोन ही हैंग हो जाएगा। चलिए देखिएगा, शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। आराम से समझिएगा, टोटल चीज़ समझ में आएगा। आराम से सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा, सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला टॉपिक है आज का, आइडियल गैस इक्वेशन। ये क्या होता है समझिएगा। ये इक्वेशन होता है पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी। पी क्या है? पी होता है प्रेशर, वी होता है वॉल्यूम, देखिए आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आप बोलिएगा सर ये क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट? देखिए 0.0821 लीटर एटीएम इसका यूनिट है, लीटर एटीएम अपॉन मोल केल्विन। आप बोलिएगा सर ये क्या सब लिखवा दिए, ये तो अजीब सा लग रहा है, देखिए गंदा सा लग रहा है, ठीक है ना। मोल केल्विन ये तो गंदा सा लग रहा है देख के, इसको सर हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए इसका एक और यूनिट होता है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं 8.314 1 अपॉन मोल केल्विन, ठीक है। इसका एक और यूनिट होता है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। अभी आराम से आप यही लिखिए, जब क्वेश्चन आएगा तो हम वहाँ पे इसका वैल्यू सॉल्व करना सिखा देंगे, ठीक है ना। आपको चिंता नहीं करना, हम जरूर सिखा देंगे, ठीक है ना। ये इतना ये सब देख के डरना नहीं है कुछ भी, समझ गए ना, सीख जाइएगा थोड़ी देर में। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। बस आपको एक वर्ड याद रखना है, पीवी बराबर एनआरटी हो गया, या बोल दीजिए फॉर्मूला एक याद रखना है। और टेम्परेचर है। अच्छा टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? केल्विन। हाँ केल्विन, गुड, सही है, समझ गया ना। डिग्री सेल्सियस नहीं बोलिएगा, समझ गया ना, डिग्री सेल्सियस नहीं है, ठीक है ना। टेम्परेचर को हम लोग हमेशा केल्विन में ही रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, अनटिल क्वेश्चन में दिया ना हो। हाँ दिया होगा फिर भी उसको बदलना पड़ेगा। यूनिवर्सल के बाद क्या लिखे हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अच्छा आप लोग को अगर दिक्कत होगा ना तो आप आवाज के साथ लिख सकते हैं, समझ गया ना, अगर राइटिंग में कहीं पर दिक्कत होगा तो। हो गया, लिख लिए। कल हम लोग 2 वर्ड यूज किए थे, आप लोग को याद है? एनटीपी और एसटीपी, थोड़ा सा याद है? सुने थे ना कल, एनटीपी और एसटीपी, याद है? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस एट एनटीपी या एसटीपी कितना लीटर होता है, कोई बता सकता है? कोई नहीं पढ़ता है। अरे आप लोग पढ़ के आया कीजिए, समझ गया ना। 22.4 लीटर सर। 22.4 लीटर, समझ गया ना, ठीक है, सही है। देखिए हमसे पहले खोज ली। हाँ वही तो हम बता ठीक है ना। अरे पढ़ के आया कीजिए, बालक आप कहते हैं कि नोट्स पढ़ते हैं और आपको ये याद नहीं है, समझ गया ना। सर पढ़ते हैं, याद नहीं कर, याद नहीं कीजिएगा तो फिर पढ़ने से फायदा क्या होगा, समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। पैसा समय सब वेस्ट हो रहा है, इसलिए वेस्ट नहीं होने दीजिए, समझ गया ना। इसलिए तो कहते हैं 1-2 दिन आया कीजिए, मोटिवेट कीजिएगा तो लोग पढ़ेंगे। चलिए पढ़िए ठीक है ना। आप टाइम ही पूरा गड़बड़ करवा दिए तो अब क्या ही करे, समझ रहे हैं ना। करवा दिए गड़बड़ टाइम, चलिए लिखते जाइए, ठीक है, बकवास नहीं। क्वेश्चन उतारिए जल्दी से, ये सारा लिख लिए? उतार लिए। हो गया ना, कॉपी कर लिए। चलिए इसमें हम कुछ भी खास नहीं बता, बस आपको याद रखना पीवी बराबर एनआरटी। पी क्या है? प्रेशर, वी वॉल्यूम है, एन है नंबर ऑफ मोल्स, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर। ये सब कहाँ यूज होगा पढ़िएगा आराम से, ठीक है, अभी उतारना था। चलिए अब आपको हम 2 टर्म कल बताए थे, थोड़ा सा अगर याद है तो सुनिएगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, देखिए अभी सीख लेना है, ठीक है ना। टर्म क्या था बोलो? एनटीपी।
एनटीपी का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होता है बोलो? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये क्या होता है सर? देखो, टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा या बोल दे 273 केल्विन, ठीक है, और प्रेशर अगर 1 atm रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं बोलो? एनटीपी। समझ गया ना? और देखिएगा एसटीपी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है ना? ये क्या होता है? सुनिए, टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो या 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन, या प्रेशर, या नहीं बोलिए, और प्रेशर 1 बार हो, तो इसी को हम बोलते हैं एसटीपी। मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम ही है, बस प्रेशर एक एटीएम में और एक बार में है। मतलब एक्चुअली में क्या सर, एटीएम बार में कंफ्यूजन, मतलब क्या दोनों अलग चीज है? नहीं, कोई अलग नहीं है। देखिए इधर 1 एटीएम बराबर होता है 1.01 बार, बस इतना ही डिफरेंस है। मतलब 0.1 का डिफरेंस है, जिसको हम कंसीडर भी नहीं करेंगे। ठीक है ना? अगर आप इसको थोड़ा और सॉल्व कीजिएगा रीअरेंज करके, तो इतना लिख सकते हैं क्या, 1.01 बार बराबर 1 एटीएम। ठीक है, तो 1 बार बराबर कितना हो जाएगा बोलो? 1/1.01 एटीएम। ठीक है, चलिए यहां तक कॉपी कीजिए। लिखते जाइएगा, ठीक है, आराम से। हो गया ना? लिख लिए? चलिए देखिएगा फर्स्ट पॉइंट, देखिएगा एट एनटीपी, देखिएगा एट एनटीपी, और एक साइड लिखिएगा एट एसटीपी, सेकेंड लिखिएगा एट एसटीपी। दो हेडिंग डाल के हम लोग समझते हैं दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होगा। एट एनटीपी और एट एसटीपी। हो गया? कॉपी हो गया यहां तक? यस सर। हो गया ना कॉपी? चलिए सुनिएगा, देखिए इधर टेम्परेचर कितना केल्विन हम माने थे बोलो एनटीपी पे? 273 केल्विन। ठीक है, प्रेशर हम कितना माने थे बोलो? 1 एटीएम। ठीक है, प्रेशर हम कितना माने थे? 1 एटीएम। ठीक है, टेम्परेचर हम कितना माने बोलो? 273 केल्विन। प्रेशर हम कितना बोले? 1 एटीएम। और मोल हम कितना मान लेते? मान लो 1, हम मोल मान लिए 1। ठीक है, ठीक है ना? इधर हम टेम्परेचर क्या माने थे बोलो? 273 केल्विन। इधर प्रेशर हम लोग मान लेते हैं 1 बार, क्योंकि वही दिया है 1 बार। अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हैं? एक और चीज लिख सकते हैं, 1 बार बराबर 1/1.01 एटीएम, ये भी लिख सकते हैं प्रेशर। ठीक है, दोनों एटीएम में हम कर दिए। मान लेते हैं इसका मोल भी 1 है, मान लिए, लेट। ठीक है, तो अब सॉल्व करके देखते हैं। चलो, वॉल्यूम क्या आएगा बता? वॉल्यूम क्या आएगा देखिएगा। अच्छा, एक फॉर्मूला याद है सबको? क्या होता है? पीवी बराबर एनआरटी। तो इससे बता वॉल्यूम क्या आएगा? एनआरटी अपॉन पी होगा। अभी आप पढ़े थे ना, आइडियल गैस इक्वेशन बराबर पीवी बराबर एनआरटी। तो वॉल्यूम क्या आएगा? एनआरटी बाई पी। बोलो, ठीक है। अब मोल्स हम कितना माने बोलो? इधर मोल्स 1 माने। आर का वैल्यू अभी याद करवाए थे, कितना? 0.0821। ठीक है, अच्छा सर, टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन अपॉन प्रेशर है 1। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? देखो इधर वॉल्यूम क्या आएगा? 0.08
21 इंटू 273, जब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 22.4 लीटर। अरे कल तो यही हम बताए थे, बोले थे कि याद कर लेना कि वॉल्यूम क्या होता है 22.4 लीटर। ये तो प्रूफ भी हो गया आज, समझ गए ना। कल तो हम बस स्टेटमेंट फॉर्म में बताए थे, आज तो प्रूफ भी हो गया, समझ गए ना। चलिए लिखिए इसको। ठीक है ना, इसको याद कर लेना है, लिखते जाइए आराम से। लिखा। कॉपी करते जाइए सब लोग, कॉपी हो जाएगा तो बोल दीजिएगा, ठीक है। कुछ ढूंढ रहे हैं हम, क्या ढूंढ रहे हैं। हो गया कॉपी? जल्दी जल्दी लिखिए सब लोग, ठीक है ना। लिखते भी चलना है और समझते भी चलना है, ठीक है ना। ये नहीं कि लिखते रह गया समझ में कुछ आया ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों काम साथ में। हो गया, यहाँ तक कॉपी हो गया, सब लोग का कॉपी हुआ? यस सर। हो गया ना। चले देखिएगा अब इधर। हाँ बालक, हो गया कॉपी? हाँ सर। चले देखिएगा, वॉल्यूम बराबर क्या होगा NRT/P, इधर भी निकाले इधर भी है, तो मोल कितना है 1, आर कितना होता है 0.0821, ठीक है। प्रेशर कितना है बोलो, ये अभी 1 डिवाइडेड बाई 1.01, और टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन, ठीक है। अगर आप सबको मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो आंसर आएगा 22.7 लीटर। अच्छा, मतलब एनटीपी पर वॉल्यूम कितना आया बोलो, एनटीपी पर वॉल्यूम क्या आया बोलो 22.4 लीटर। कितना मोल गैस का बोलो, 1 मोल गैस का, ठीक है। और एसटीपी पर 1 मोल गैस का कितना वॉल्यूम आया बोलो 22.7 लीटर। तो सर हम माने क्या, आपको कुछ नहीं मानना है, बस एनटीपी एसटीपी पर 22.4 मान के सारा क्वेश्चन बना देना है, ठीक है। तो लिख लीजिए आगे ये पॉइंट, फॉर कैलकुलेशन पर्पज आपको एसटीपी बराबर एनटीपी मान लेना है, काम आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, 1 मोल ऑफ, स्टेटमेंट को फिर से हम लिखते हैं, एनी गैस, कोई भी गैस है, अगर 1 मोल है, मोल कितना है 1 है, मोल कितना है बोलो 1 है, एट एसटीपी या बोल दीजिए एनटीपी, कितना ऑक्यूपाई करेगा, ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम, वो सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, कितना बोलो दैट इज 22.4 लीटर। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा बोलो 22.4 लीटर। अच्छा एक चीज और आपको याद रखना है, अभी हम क्या कर रहे थे 0.0821 इंटू 273 को हम क्या लिख रहे थे 22.4, ये चीज आपको लर्न कर लेना है। क्या याद कर लेना है बोलो, एक मल्टीप्लीकेशन याद कर लेना है 0.0821 इंटू 273, ये बहुत काम देगा, समझ गया ना। इसका आंसर इतना आता है, ये आपको रट्टा मार लेना है, ठीक है। चलिए देखिएगा, आपके सामने हम कुछ अब लिख रहे हैं, देखते चलिएगा, ठीक है। लिखा रहेगा 1 मोल ऑक्सीजन गैस एट एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, या टेम्परेचर कितना है बोलो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, मतलब 273 केल्विन, ठीक है। और प्रेशर 1 ATM या 1 बार, इसका मतलब क्या है समझते हैं हम लोग, देखिए इसका मतलब हम लोग समझते हैं, ठीक है। इसका
मतलब हम लोग अभी समझेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां तक देख लिए ना सब लोग, कॉपी कर लिए? यस हो गया ना कॉपी? चले देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे कुछ लिखा हुआ है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस एट एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, या बोल दीजिए टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है या प्रेशर 1 एटीएम या 1 बार है। 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन। तो बोलो इसका मतलब क्या होगा? देखिए 1 मोल ऑक्सीजन गैस है, इसका मतलब कितना मोलिक्यूल है ऑक्सीजन गैस का? बोलो 1 मोल मतलब 0.2 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल। बोलो, अरे अवोगाड्रो नंबर मोलिक्यूल होगा ऑक्सीजन गैस का, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा? ठीक है। अच्छा बता, 1 मोल ऑक्सीजन गैस का वजन कितना होगा? 1 मोल ऑक्सीजन गैस का वजन 32 यू होगा, मतलब AMU होगा या ग्राम होगा? कौन बताएगा? बालक आप बताइए, 1 मोल ऑक्सीजन गैस का वजन 32 ग्राम होगा या AMU होगा? बताइए। 32 ग्राम होगा। चलिए गुड, ठीक है ना? या आप एक और चीज बोल सकते हैं, कल हम जाते जाते एक पॉइंट बताए थे, 32 ग्राम पर मोल भी आप लिख सकते हैं। कहाँ बताए थे? यहाँ देखिए, इधर यहाँ देखिएगा, ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास को हम लोग ग्राम पर मोल इसका यूनिट लिख सकते हैं। समझ, ग्राम एटॉमिक मास को मोलर मास भी हम लिख सकते हैं, या क्योंकि 1 मोल का मास है तो ग्राम पर मोल यूनिट लिख सकते हैं, या सिंपली जी भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ लिख दिए, ठीक है ना? जो हम बोल रहे हैं एक एक चीज का सिग्निफिकेंस है, समझ गया ना? अच्छा एक बात बताइए, 1 मोल ऑक्सीजन गैस है एनटीपी पर, तो कितना लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? बोलो 22.4 लीटर, अभी हम प्रूव किए हैं। ठीक है, तो कितना लीटर ऑक्यूपाई किया? 22.4 लीटर, या बोल दीजिए लीटर को ml में कन्वर्ट कीजिएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा? बोलो इतना ml गैस एट एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट? लिख ले, ठीक है ना? अगर एसटीपी रहेगा फिर भी वही मानना है, एनटीपी एसटीपी दोनों सेम ही है, ठीक है ना? अब हम बैक टू बैक क्वेश्चन करवाते चलेंगे, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सारा चीज आप सीख जाइएगा, ठीक है ना? चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है किसी भी बच्चों को, ठीक है ना? ये नहीं सोचना है कि हमको नहीं आता है, समझ में नहीं आएगा, अरे वो सब दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है ना? जो बच्चा पढ़ने में तेज होता है वो भी यही पढ़ता है, जो बुर्बक होता है वो भी यही पढ़ता है, समझ गया ना? तेज बच्चा में बस यही डिफरेंस होता है बुर्बक में, कि तेज बच्चा डेली रिवीजन कर लेता है, गोबर बच्चा जो होता है नहीं पढ़ता है घर पे। एक होता है बीच वाला बच्चा जो पढ़ने में तेज है, मतलब उसको सब समझ में आता है लेकिन घर पे पढ़ता ही नहीं है, समझ गया ना? अरे आप लोग सुअर जैसा शक्ल नहीं बनाइए, आप लोग का बात नहीं चल रहा है। बताइए तीनों में से तीनों आदमी को समझ आता है कि नहीं जो पढ़ाते हैं वो, या नहीं समझ में आता है? आता है सर। समझ में सबको आता है, खाली घर पे आप लोग बोलो आगे, बोलो बोलो, पढ़ते नहीं। हाँ पढ़ते नहीं है, तो ये आपकी गलती है ना, समझ गया ना? पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? चले लिखिए, यहाँ तक कॉपी कीजिए। जो भी हम बोलते हैं ना या लिख देते हैं, सारा चीज आपको घर पे लिख लेना है 2-2 बार। नहीं लिखिएगा तो समझ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा आप नुकसान में चले जाइएगा। बाद में आप दोष देते रहिएगा, मास्टर अच्छा नहीं पढ़ाया, मम्मी पापा सपोर्ट नहीं किए, मम्मी पापा कोऑपरेटिव नहीं है, भाई बहन हमसे लड़ता था, यही सब ना बहाना होता है। लड़की सबका बहाना रहेगा, मम्मी झाड़ू पोछा करवाती थी। ठीक है, ऐसा किसी का बहाना नहीं ना है भाई, हम तो अकेला रहते हैं, ठीक है ना? सब काम खुद ही करना पड़ता है, खाना बनाना, सब काम, समझ गया ना? ठीक है, पढ़ाना, सब काम, समझ गया ना? तो मेरे लिए कितना टफ होगा आप सोचते हैं? चले लिखिए। Yes.
चलिए यहाँ तक जल्दी से कॉपी कीजिए। 3:30 में हम घर से निकल गए थे, 3:30, अभी बज रहा है 11:30 समझ रहे हैं ना, लगातार पढ़ा ही रहे हैं, नॉन स्टॉप, समझ गया ना। ठीक है, हो गया कॉपी क्या? और ऐसा नहीं है 3:30 में निकले हैं घर से, उससे पहले नहीं पढ़ाए थे, उससे पहले भी 2 क्लास लिए थे, वो भी 2-2 घंटे का समझ रहे हैं। तो इतना टफ शेड्यूल रहता है। ठीक है ना। आज लिए थे सुबह में 7 बजे से 9 बजे तक, फिर 12 से 2, ठीक है ना। उसके बाद 3:30 से पढ़ा रहे हैं। तो हम जब इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग क्यों नहीं, समझ गए ना। आप लोग तो और यंग है, समझ गए ना, तो कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गया, कॉपी हो गया क्या यहाँ तक? चलिए ठीक है, चलिए अब देखिएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है ना। अब कोई भी बच्चा ये बहाना नहीं मानना कि समझ नहीं आया, नहीं समझ में आया, क्वेश्चन शुरू होगा, पूरा चीज समझ जाइएगा। अगर आप समझने का कोशिश कीजिएगा तब, अगर कोशिश ही नहीं कीजिएगा तो समझ रहे हैं ना, तब नहीं हो पाएगा। अगर आप कोशिश कीजिएगा समझने का, 100% समझ जाइएगा। क्वेश्चन कराना शुरू करते हैं, ठीक है ना। आपको नहीं भी आता होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 रखिए, नहीं तो छोड़िए, क्वेश्चन नंबर नहीं दीजिए, ठीक है, सीधे लिखिए। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मास एंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm। देखिएगा इधर, बहुत सिंपल हम क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मास एंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है बताओ? गैसियस फॉर्म में N2 या N2? याद करवाए थे कल, याद है ना सब लोग को? पढ़िएगा तो पता जरूर रहेगा। देखो, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मास एंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन गैस। कितना दिया है बोलो, बोलो क्या दिया है क्वेश्चन में? 1 मोल नाइट्रोजन गैस दिया है, ठीक है ना, दे रखा है। चलिए अब देखिएगा, 3 आंसर इसका होगा। पहला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ, तो 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा बोलो? अवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ, ठीक है, O2 गैस होगा। O2 है कि CO2 है, सॉरी N2 है ना, 1 मिनट रुक जाइए, N2 है, सॉरी, ठीक है ना, क्वेश्चन नहीं देखे थे, N2 है, समझ गया ना। तो क्या होगा बताओ, मॉलिक्यूल कितना होगा? 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा, किसका? ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना। या आप इतना भी लिख सकते हैं, इसके जगह आप ये भी लिख सकते हैं Na, ठीक है ना। Na मतलब अवोगाड्रो नंबर ही होता है। तो अवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या लिखेंगे बताइए? नाइट्रोजन गैस। अच्छा, नाइट्रोजन को हम कैसे लिखेंगे? N2। कोई बच्चा N डायरेक्ट नहीं लिखना, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हम तो पूरा नाइट्रोजन लिख दी। नहीं, पूरा नाइट्रोजन मतलब लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, लेकिन समझ रहे हैं ना, जैसे यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए N2 गैस। ये ऐसे लिखिएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, नहीं तो बाद में भूल जाइएगा, समझ गया ना। कोई भी बच्चा जो हम कॉपी में लिखते हैं वही आप लोग कॉपी कीजिएगा, कॉपी के साथ छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। घर पे छेड़छाड़ करना होगा पेंसिल से, ठीक है ना। जो हम लिख देते हैं अगर समझ में आ भी जाएगा फिर भी उतार लीजिएगा, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ मतलब जरूर होगा अगर हम लिख रहे हैं तो, ठीक है ना। ये नहीं कि अपने मन से बदल उदल के जो मन में आया लिख दिए हम तो ऐसा ही काम करते थे। चलिए देखिएगा इधर, अब क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, मास एंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। देखिए मास बताइए 1 मोल नाइट्रोजन गैस का, बोलो मास आपको बताना है, मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन गैस का। तो बताओ 1 मोल नाइट्रोजन गैस का मास कितना होगा? नाइट्रोजन का मास होता है कितना बोलो? अरे नाइट्रोजन जानते हैं ना, 14। तो N2 का कितना होगा? 14 AMU है, तो N2 का क्या होगा? 14 × 2 28, समझ गया ना। तो अब बता, आंसर हम 28 ग्राम लिखे कि AMU? बोलो 1 मोल बोल रहा है,
कोई नहीं बोल रहा है। अरे यार 20 ग्राम होगा। ग्राम होगा। बोलते चलिए, समझ गया ना? ठीक है ना? बहुत इजी टॉपिक सब है, समझ गया ना? इतना इजी टॉपिक में अगर फंस जाइएगा तो हो गया, समझ गया ना? या आप इसको क्या लिख सकते हैं, 28 ग्राम पर मोल, ये भी लिख सकते हैं ना? ठीक है ना? चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, मास हो गया 1 मोल का, एंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन गैस। तो बताइए वॉल्यूम क्या होगा 1 मोल नाइट्रोजन गैस का? कोई भी गैस का वॉल्यूम क्या होगा बोलो, 1 मोल का कितना लीटर? बोलो, अभी याद करवाए हैं, बोलो। 1 मोल का 22.4 लीटर। 22.4 लीटर, गुड, समझ गया ना? टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री, प्रेशर 1 atm। ठीक है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर का बात चल रहा है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm मतलब क्या, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। कितना वॉल्यूम होगा बोलो? वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। ठीक है, बताइए जी माही, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं है ना? सुहानी आपको नहीं होगा? बोलो। नहीं है ना? बालक आप बताइए। नहीं सर। नहीं है ना? चले देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास एंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल CO2 गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 2 atm प्रेशर। ठीक है ना? अच्छा एक चीज सुनिएगा, CO2 का मास कितना होता है? 12 + 16 × 2। कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16, कितना आ जाएगा? 44। ठीक है ना? अच्छा आप लोग को मास उस पता है ना, कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, ये सब आता है सुहानी आपको या नहीं आता है? ये सर याद है कोई कोई। याद है ना? सब याद नहीं होगा, कोई कोई ही याद रखना है। ठीक है ना बालक, आपको याद है ना? धीरे धीरे तो हम लिखते ही चल रहे, कार्बन का 12 हो गया, ऑक्सीजन का 16। एक बार में टोटल लिख के नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, बट आज लिख देंगे लास्ट में। ठीक है ना? बताइए माही, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? चले देखिए पहला का आंसर हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मास एंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल CO2 गैस। तो बोलो मॉलिक्यूल्स कितना होगा 1 मोल में? बोलो, बड़ा सिंपल है, अवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा, सिंपली बोल दीजिए इतना। अच्छा एक चीज बताइए, स्क्रीन अटक गया। एक सेकेंड रुक जाइए, ओवर हीटिंग हो चुका होगा। हाँ रखा हुआ है फिर भी अरे 2 फोन साथ में रहता है ना तो हीट ट्रांसफर से गर्म हो जाता बहुत ज़्यादा। बीच में कूलिंग पैड अगर लगा रहेगा ना उस टाइप का। अच्छा जुगाड़ देखते हैं, समझ गया ना? मेन है सब चीज़ में पैसा खर्च होता है, समझे वो भी अच्छा खासा। पता नहीं एग्जैक्ट, हमको नहीं पता है। अच्छा हम देख लेंगे, अभी नहीं पता है, समझ गया ना उसके बारे में। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं, हमको अभी कुछ आइडिया नहीं है उसके बारे में। चलिए यहाँ तक कॉपी कीजिए, ठीक है? वीडियो कटेगा फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए देखते चलिएगा, ठीक है? हाँ क्वेश्चन पे थे हम लोग, पहला था फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल हम लोग फाइंड कर लिए, 1 मोल में इतना होगा Na के बराबर। अब पूछ रहा है मास, बताओ 1 मोल का मास कितना होगा CO2 का? बोलो आंसर, मास कितना होगा? मास बोलो, 1 मोल का मास आपको बताना है। 1 मोल का मास क्या होता है बोलो? मोलर मास के बारे में हम पूछ रहे हैं आपसे। मोलर मास, 1 मोल का मास बताओ कितना होगा? मास ऑफ 1 मोल नोन एज मोलर मास। बोलो कितना होगा? 28 AMU या कौन सा क्वेश्चन हम देख रहे हैं? इसका 44 होगा ना? एक सेकंड रुक जाइए, देखिएगा इधर पीछे वाला हम गलती से क्वेश्चन देख लिए थे। हाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा? बोलो इसका आंसर क्या होगा? 44 ग्राम होगा या 44 AMU होगा? बताइए इसका आंसर 44 ग्राम होगा या 44 AMU होगा? ग्राम होगा, 44 ग्राम, ठीक है ना? समझ गया ना? 44 ग्राम या 44 ग्राम पर मोल, ठीक है? चलिए अब देखिएगा थर्ड वाला, आपसे हम पूछ रहे
0 डिग्री सेल्सियस और 2 ATM पे 1 मोल गैस कितना जगह छेकेगा बताइए, कितना लीटर? 22.4। हाँ, क्या आप लोग तीनों आदमी संतुष्ट है? 22.4 से आंसर। हम बोले थे 1 मोल कोई भी गैस नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अच्छा एक चीज सुनिएगा, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब क्या होता था बोलो? 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM प्रेशर। यहाँ तो प्रेशर 2 ATM दे दिया है, मतलब ये नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर नहीं है भाई, समझ गया ना? क्या हम कह सकते हैं 22.4 लीटर? नहीं, गलत हो जाएगा, समझ गया ना? अगर हम बोल देंगे आंसर 22.4 लीटर, ठीक है ना, तो गलत है, नहीं होगा, ऐसे लिख के काट दीजिएगा। तो फॉर्मूला क्या है बोलो? PV बराबर NRT। अब फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो वॉल्यूम निकालना है, क्या होगा? NRT बाई P। चलो बोलो, मोल्स कितना है? 1। क्वेश्चन में 1 ही दिया ना, 1 मोल, ठीक है। R का वैल्यू अभी याद करवाए हैं 0.0821। अच्छा टेम्परेचर कितना है? देखो इधर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन अपॉन प्रेशर कितना है बता? 2 ATM। अच्छा एक चीज याद करवाए हैं ना अभी, 0.0821 इंटू 273 कितना आता है बोलो? 22.4। अभी याद करवाए हैं ना? यस सर। डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा? 11.2 लीटर। ये सही है, ठीक है ना? ये नहीं बोल दीजिएगा फट से, मतलब क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अगर आप आंसर 22.4 बोले हैं, इसका मतलब ये तो है कि आप ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन उतना भी ज़्यादा ध्यान से नहीं सुन रहे हैं कि जितना ध्यान से सुनना चाहिए। हाँ ठीक है, एक दिमाग से कितना सुना जा सकता था, समझ गया ना? मैंने उसे इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी कितना देखा जा सकता था। मैंने इसको इतना समझा जितना समझा जा सकता था, लेकिन एक दिमाग से कितना ज्यादा समझा। चलिए देखिए, ठीक है, पढ़िए। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना सुहानी? इसमें कोई डाउट है बताइए? नहीं सर। नहीं है ना? चलिए मानसी आप बताइए, कोई डाउट? नहीं है ना? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल वाटर वेपर एट 273 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0.5 ATM प्रेशर, ठीक है ना? समझ गया ना? क्या यहाँ पे लगा देना है वो फॉर्मूला? ना भाई नहीं लगेगा। क्यों? 0.5 ATM आ गया, समझ गया ना? वॉल्यूम निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला वॉल्यूम का भी हम क्या निकाले थे बोलो? वॉल्यूम बराबर NRT बाई P निकाले थे ऊपर। तो मोल कितना दिया? 1। R का वैल्यू क्या होता है? 0.0821। टेम्परेचर देख कितना है? 273, ठीक है, अपॉन प्रेशर कितना है बताइए? प्रेशर, अच्छा एक सेकेंड रुकिएगा, 273 डिग्री सेल्सियस है, 273 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में भेजने के लिए 273 और ऐड करना पड़ेगा। बोलो, नहीं समझे? टेम्परेचर यहाँ 273 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में भेजिएगा तो क्या होगा? 273 प्लस 273 केल्विन, वही होता है ना? आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखिए समझाते हैं हम। टेम्परेचर है 273 डिग्री सेल्सियस, देखिए तो हम आपको बताए थे ना, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल क्या होता है? टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो यहाँ क्या लिखिएगा? 273 प्लस 273, तो केल्विन स्केल में क्या आ जाएगा बोलो? ये दोनों को ऐड करेंगे वही आएगा, समझ गया ना? ऐड कर दीजिए, 546, ठीक है ना? तो नेटवर्क इश्यू भी हो रहा है लग रहा है। नेटवर्क इश्यू है या कुछ और है? रुक जाइए एक सेकेंड, वीडियो जा रहा है क्या? देखिए तो अब हेलो हेलो हेलो, वीडियो जा रहा है क्या मेरा आप लोग के पास? दिख रहा है ना? चलिए कॉपी कीजिए। कितना आ गया बोलो?
अब ये आया केल्विन में आंसर, समझ गया ना, इतना केल्विन, समझ गया ना, ठीक है। तो एक मिनट कॉपी कर लेते हैं। तो बड़ा सिंपल है, समझ गया ना, बहुत मुश्किल नहीं है, समझ गया ना। और डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना दिया, 0.5, ठीक है ना। अच्छा एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा एक टेक्निक बताया क्या इसको सॉल्व करने का, थोड़ा आसानी से देखिएगा इधर। एक चीज़ हम आपको सिखाते हैं, थोड़ा रुकिएगा, अभी कॉपी नहीं कीजिएगा, वेट, थोड़ा हम व्हाइटनर लगा के ना कुछ कुछ और थोड़ा सा इसको अच्छा बनाते हैं। देखिएगा इधर, देखिए तो लिख लिए, तब छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, लिख लीजिए तो छोड़ दीजिए, ठीक है ना। हम आगे ही टेक्निक को ऐड कर देते हैं। देखिएगा इधर एक और तरीका है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 273 + 273, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो इधर 1 × थोड़ा हम इस क्वेश्चन को लंबा करें, हालांकि एक लाइन में बन जाने वाला है। देखिए तो क्या हम 273 कॉमन ले सकते हैं, तो देखो तो 1 + 1 होगा, इतना ले सकते हैं ना, जैसे 273 + 273 ऐड ना करके ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो 0.0821 × 273 × 2, क्या हम ये लिख सकते हैं क्या, बोलो तो, लिख सकते हैं अब, ठीक है ना, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब आप बोलिए कि सर इतना आसानी से बन जाता, अब क्या फालतू का आंसर करवा रहे हैं। देखिए इधर एक फायदा होगा, अभी आप सीखिएगा, देखिएगा इधर, अभी आप एक चीज़ सीखिएगा, देखिएगा कैसे सीखिएगा। देखो इधर 0.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना बार में कटेगा, बोलो, 0.52 से कितना बार में कटेगा, बोलो, आधा, कितना गुना होगा तो 2 आएगा, बता कितना टाइम्स होगा तो 2 आएगा, 4 टाइम्स, बोलो, 0.5 2 जा 1, तो 4 जा क्या होगा 2 होगा, समझ गया ना, तो 2 आ गया। अच्छा आपको इसका वैल्यू तो पता है, इसका वैल्यू तो पता है 22.4 लीटर, अरे पता है ना, बोलो, पता है, कितना पता है, बोलो, 22.4 लीटर, और इसका वैल्यू 4 आ गया। देखो कितना आसान कैलकुलेशन हो गया। अभी आप फंस जाते कैलकुलेशन में, जाके फंसते कहाँ पे हम आपको बताते हैं। जैसे 273 + 273 करते तो आप लिख देते 546, अब 546 लिख के आप फंस जाते आगे जाके, अब किसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, किसको डिवाइड कीजिएगा, हो गया, करते रह जाते, हो गया गड़बड़ क्वेश्चन, ठीक है ना। किसी कीमत पे आपका इस सवाल का आंसर नहीं आता, समझ गया ना, 100% गलत हो जाता। तो आपको इस क्वेश्चन को यहीं पे रोक देना था, समझ गया ना, यहीं पे, ठीक है ना। क्या लिख के रोकना था, 273 कॉमन ले लेना था, 273 × 2 कर देना था, समझ गया ना, ठीक है। 273 × 2, एक लाइन बीच में ऐड कर दीजिएगा, 273 × 2, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा लाइन है। समझ आया कितना फायदा हुआ इस चीज़ का कैलकुलेशन में, ठीक है ना। देखिए इधर, हालांकि हम पूरा बता दिए हैं, पूरा डिटेल में। चलिए अब हम लोग आते हैं एकदम काम के चीज़ पे, ठीक है ना। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़िएगा इस चैप्टर का। सर एक मिनट उतर लेते, कॉपी करते रहिए, आराम से कॉपी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है ना। अभी हम आपको मोल निकालना सिखाएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फिजिकल केमिस्ट्री का, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी आप पढ़ने वाले हैं, और आपको कोई चिंता नहीं करना है, एक एक करके आप सारा चीज़ सीख जाइएगा, ठीक है ना। सर बीच में 2 दिन के लिए बाहर जाना था हमको। किस दिन? हो सकता है 3 दिन हो सकता है, 26, 27 और 28। तो अभी 26 है क्या? अभी आराम से पढ़िए ना, क्या बता, कोई दिक्कत नहीं है, संडे को पढ़ा देंगे, हर संडे को छुट्टी दे देंगे। ठीक है, इस महीना भर ले लीजिए छुट्टी, अगले महीना से थोड़ा स्लो, मतलब थोड़ा कम छुट्टी देंगे, ठीक है ना। हालांकि छुट्टी तो दिया जाता है, मतलब कोटा में भी 1 महीने का गर्मी छुट्टी, 1 महीने का गर्मी छुट्टी मिलता है, समझ गया ना, कोटा में भी, ठीक है ना। तो एग्जाम दे जाना। अच्छा, हाँ आपका एग्जाम होगा, हाँ
ठीक है ना। तो मतलब वो गर्मी छुट्टी हम ये सब आप लोग को नहीं दे पाएंगे, समझ गया ना, वो सब तो देना पॉसिबल नहीं है। अगर वो हम छुट्टी दे देंगे तब तो सिलेबस पूरा। कौन सा एग्जाम है? चलिए देखिएगा, चलिए यहाँ तक कॉपी कर लिए, ठीक है। आप लोग जो भी बकवास करना बाद में कीजिएगा, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, समझ गए ना। ठीक है, चलिए यहाँ तक देखिए, हो गया कॉपी, ठीक है ना। यस सर। चलिए ठीक है ना, क्योंकि जो बच्चा अगर बाद में पढ़ना चाहेगा फ्यूचर में तो उसको दिक्कत होगा, समझ गया ना। या आप लोग ही पढ़िएगा तो आपको लगेगा क्या बकवास कर रहे हैं हम लोग फालतू का, समझ गया ना। चलिए ठीक है, सिर्फ पढ़ाई, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, हो गया कॉपी। माही को छूटा तो नहीं है ना? सही है। चलिए देखिएगा इधर, 1 मोल, 1 मोल बराबर इंटिटीज कितना होता है बोलो। 1 मोल में कितना इंटिटीज होता है? Na, अवोगाड्रो नंबर सबको याद है? हाँ सर, ठीक है। अच्छा मान लो यहाँ पे अगर लिखा रहेगा n मोल्स, क्या लिखा रहेगा? n मोल्स। n मतलब कुछ भी, n के जगह 5, 6, 10, 50 मोल, समझ गया ना। यहाँ है 1 मोल, इधर है n मोल, ठीक है। थोड़ा हम कंपैरिजन कर लेते हैं। अच्छा अब बताइए, पहला हम क्या बताए, इंटिटीज बराबर हो गया Na, मतलब मान लीजिए 1 मोल में कितना इंटिटीज, वही अवोगाड्रो नंबर के बराबर। 1 मोल में कितना इंटिटीज? अवोगाड्रो नंबर के बराबर। अच्छा एक बात बताइएगा आप, n मोल में कितना इंटिटीज होगा बोलो। n मोल में कितना इंटिटीज होगा बोलो? n टाइम्स अवोगाड्रो नंबर। एक सेकेंड वेट कीजिए, वीडियो शायद कट गया था। थोड़ा देर बस रुक जाइए, थोड़ा देर आप लोग ऐसे ही कोऑपरेट कीजिए, ठीक है ना। तुरंत सही हो जाता है ये सब, ठीक है ना। अभी नेटवर्क का हमको लगता है इश्यू है, रुक जाइए एक सेकेंड। गड़बड़ हो गया सब। एक सेकंड देखिएगा, देखिए तो वीडियो बड़ा हुआ, हाँ हो गया। चलिए अब नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हो गया, नहीं होगा, समझ गया ना। 11:55 हो गया, 5 मिनट में तो 12 बज ही जाएगा, तो न्यू नेट तो आ ही जाएगा। चलिए देखिएगा इधर, उसके बाद नेट में दिक्कत नहीं होता है। देखिएगा इधर 1 मोल, 1 मोल में कितना इंटिटीज बोलो? अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। n मोल में कितना इंटिटीज? n टाइम्स अवोगाड्रो नंबर, बोलो। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना। ये तो बड़ा सिंपल लाइन है, समझ गया ना, बहुत सिंपल लाइन है, ठीक है। अब एक चीज सुनिएगा, अगर हम आपसे बोलेंगे कि मोल बराबर बताओ क्या होगा, मोल n बराबर क्या होगा, आप लिख सकते हैं क्या? इंटिटीज अपॉन अवोगाड्रो नंबर, बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। हो गया फॉर्मूला मोल का। मोल का फॉर्मूला क्या बोलो? इंटिटीज अपॉन अवोगाड्रो नंबर, हो गया डेराइव। देखिएगा अगला फॉर्मूला है, मास बराबर क्या होता है बोलो? अभी हम बताए हैं क्या होता है बोलो? मोलर मास होता है ना, अभी हम बताए थे ना। मास को किस में? मोलर मास में दिखा रहे थे। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर 1 मोल मास का मास कितना, 1 मोल का वजन कितना होगा मोलर मास के बराबर ग्राम में? अरे 1 मोल का वजन कितना होगा मोलर मास के बराबर? मोलर मास मतलब 1 मोल का मास। तो वैसे ही हम बोलेंगे कि n मोल का मास क्या होगा बोलो? मास आपको बताना n मोल का, तो क्या होगा? n इंटू मोलर मास, n टाइम मोलर मास होगा। तो अगर हम आपसे बोलेंगे कि मोल बराबर बताओ, तो क्या होगा? मास अपॉन मोलर मास। कितना आसान फॉर्मूला, 2 गो मोल का फॉर्मूला निकल गया। अब तीसरा देख, वॉल्यूम कितना था बोलो? 1 मोल का वॉल्यूम कितना था? लेकिन ये गैस के लिए एप्लीकेबल होगा, 22.4 लीटर या इतना ml, ठीक है ना। तो अब इधर बताना, वॉल्यूम n मोल का कितना होगा? n टाइम्स 22.4, ठीक है ना। तो मोल कितना आ जाएगा बोलो? वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, खत्म, समझ गया ना।
या वॉल्यूम अगर ml में डालिएगा तो क्या होगा बोलो इधर, इतना हो गया मोल का फॉर्मूला डिराइव, समझ गया ना। ठीक है, आराम से लिखते जाइए। ठीक है ना, तो मोल का कितना फॉर्मूला अभी हम लोग डिराइव किए बोलो, 3। क्या तीनों आपको समझ में आया? आई होप आया होगा थोड़ा बहुत। कॉपी कीजिए, कॉपी करते जाइए सब लोग। तो मोल का कितना फॉर्मूला हम लोग निकाल लिए बोलो, 3। ठीक है ना। अब तीनों फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। हो गया, कॉपी कर लिए? कॉपी कीजिए आराम से। ऐसा तो नहीं कि हम बहुत ज़्यादा तेजी में लिख देते हैं, आप लोग लिख नहीं पाते उतना जल्दी। पता है कोई कोई बच्चा होता है वो 2x पे पढ़ाई करता है, 2x पे, समझ गया ना। सर वैसा बच्चा हम सब रात भर देखते हैं क्या? हम सब नहीं, हम जो तो बच्चा क्या देखते जो बच्चा 2x पे पढ़ाई करता है ना उसको एक अक्षर भी समझ नहीं आता है। सही हम आपको बताते हैं, जो वो पढ़ता है ना सब भूल जाता है। भले वैसा बच्चा नहीं, ठीक है ना। और 2x भले पे, वैसा बच्चा नहीं। ठीक है, 2x पे पढ़ने से एक और फायदा होता है, जैसे 1 घंटा का वीडियो आप 2x पे देखिएगा ना तो कम से कम आपको 2 घंटा लग जाएगा। 1x पे देखिएगा तो 1 ही घंटा में हो जाएगा। क्या ऐसा हुआ है क्या आप लोग के साथ कि 1 घंटा का वीडियो 2x पे देखे 2 घंटा लग गया? नो सर। नहीं हुआ है, ऐसा होता है, समझ गया ना। चलो देखिएगा, क्योंकि आप लोग उतना इफेक्टिव अभी नहीं देखे होइएगा, अब जब बड़े होइएगा ना अब जो देखिएगा तो ऐसा ही होगा। मेन ऑनलाइन में समझिए तो मास्टर से ना बुर्बक बनाता है बच्चे को, सही हम आपको बताते हैं, सारा चीज लिख के ले आता है स्मार्ट बोर्ड पे, कहता है उतारो। अब क्या उतारिएगा आप, समझ गया ना। उतारते ही रह जाता है सारा बच्चा, मैक्सिमम बच्चा उतारते ही रह जाता है क्लास में। चलिए देखिएगा नेक्स्ट। अब जो जो फॉर्मूला हम आपको बताए एक बार फिर से बता देते हैं, देखिएगा। मोल बराबर, मोल का 3 फॉर्मूला बताए हैं, बोलो। मोल बराबर क्या था बोलो, पहला नंबर ऑफ इंटिटीज अपॉन अवोगाड्रो नंबर, यही था ना, नंबर ऑफ इंटिटीज, ठीक है ना, अपॉन अवोगाड्रो नंबर। अब बोलिएगा कि सर ये क्या अंट लिख रहे हैं, भाई सीख जाइएगा। देखिए नंबर ऑफ इंटिटीज को अब सिंपली हम n से लिख देते हैं, अवोगाड्रो नंबर को na से। अच्छा छोड़ो उसको भी गोली मारो, अवोगाड्रो नंबर क्या होता है, इतना हो गया, बस पहला फॉर्मूला रेडी। चल मोल का सेकेंड फॉर्मूला अभी आप लोग बताओ क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मतलब क्या होगा बोलो, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास मतलब समझते हैं ना, मास बस ग्राम में दे देना है, तो गिवन मास को स्मॉल m से हम लिख देते हैं, मोलर मास को कैपिटल M से। मोल का एक और फॉर्मूला अभी हम आपको बताए हैं, क्या बताए थे बोलो, लेकिन ये सिर्फ गैस के लिए वैलिड है, वॉल्यूम लीटर में अपॉन 22.4। ठीक है, अगर वॉल्यूम अगर आप ml में दीजिएगा, ml में दीजिएगा तो क्या होगा बोलो, कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, 22.4 इंटू 1000, समझ गया ना, तो इतना हो जाएगा। लेकिन ये वैलिड किसके लिए है बोलो, ओनली फॉर गैस, सिर्फ गैस के लिए वैलिड है। लेकिन ब्यूटी बट एट सिर्फ और सिर्फ एनटीपी एंड एसटीपी पे, ये नहीं कि कहीं लगा दीजिएगा, समझ गया ना, कहीं लगा दीजिएगा गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ओनली एट एसटीपी एंड एनटीपी, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन लिखते हैं हम, तब तक आप लोग छापिए। सर आप कुछ लिखे हैं क्या अभी? नहीं, कहाँ कुछ लिखे हैं, यही तो जो लिखे हैं वही है। अच्छा पहला फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग, ठीक है, क्वेश्चन हम लिखे जा रहे हैं।
ठीक है ना। आप लोग तब तक ऊपर का छापिए, तब तक हम 3 क्वेश्चन लिखते हैं। 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मोल्स निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन रहेगा 12.04 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ सोडियम, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन रहेगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बस यहाँ तक छाप के रुक जाइए। जहाँ तक स्क्रीन पर दिख रहा है वहाँ तक छाप लीजिए। लिख लिए क्या यहाँ तक सब लोग? अच्छा, वीडियो कौन पॉज कर दिया था? वीडियो पॉज नहीं कीजिएगा आप लोग, समझ गए ना, हम ध्यान नहीं दिए थे, वीडियो कोई पॉज कर दिया। चले लिखिए, वीडियो आप लोग पॉज नहीं कीजिएगा, समझ गए ना। पॉज का ऑप्शन है आपके पास, दिए हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पॉज कर दीजिएगा। पॉज कर दीजिएगा, यही हम बोले थे कि ओनली फॉर गैस एट NTP एंड STP, ठीक है। शायद ये दिख नहीं रहा था उस टाइम। कौन किया था पॉज? हाथ उठाओ, कोई नहीं बोलेगा। सर ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, पॉज का ऑप्शन है ऑप्शन हम। अच्छा, आपके पास है ऑप्शन। अच्छा, हम आउट हो गए थे तो वो आपके पास ऑप्शन चला गया हो ना। नहीं सर, पॉज हम नहीं किए थे, हम हाथ उठाने का ऑप्शन है सो दिखा रहे थे। अच्छा, चलिए सही है, पढ़िए, ठीक है। कोई नहीं, बच्चा जब बदमाशी नहीं करेगा तो फिर काम कैसे चलेगा? आप थोड़ी ना कीजिएगा, तो बार हो गए। तो बुढ़ा थोड़ी बदमाशी करेगा। नहीं ना, इसलिए तो बोले आप थोड़ी ना कीजिएगा। बच्चा सब स्कूल में सर पढ़ाते हैं, बैग में मुंह घुसा के कुत्ता, बिल्ली, सांप, छुछुन्नर का आवाज निकालता है सब। कोई आज तक निकाला है क्या? बैग में मुंह घुसा के सर पढ़ा रहे हैं, भौंकने लगा कुत्ता जैसा, बिल्ली का आवाज निकाल रहा है, सर का कॉपी कर रहा है। सर हम सब 5 बच्चा मिलके एक के बेर में हवा निकलने का आवाज करते थे। चलिए, हो गया, यहाँ तक कॉपी कर लिए। चलिए, आप कॉपी हो गया तो ये क्वेश्चन लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखते जाइए। आप ही ने बोले स्क्रीन पॉज हो गया था। पॉज हो गया तो अभी अब स्क्रीन ओपन है ना, लिखते जाइए, कॉपी कीजिए यहाँ तक क्वेश्चन। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही कॉपी करना है। सबको कॉपी A4 साइज का ही खरीदना है, समझ गया ना। ये नहीं कि कहीं से कुछ उठा के ले आइएगा। सर जिसको छोटा वाला किना गया होगा सो क्या करेगा? कुछ नहीं, उसी में लिख। छोटा लिखेगा वो बच्चा। हाँ तो हम हटा देते हैं, दिक्कत वाला बात नहीं। हम तो इसलिए बड़ा लिखते हैं ना, पहले बहुत छोटा लिखते थे, अब बड़ा लिखने लगे हैं। पहले इतना छोटा लिखते थे, 2 पेज एक ही पेज में आता था, लेकिन उसमें बच्चा लोग को दिक्कत होता था। जैसे मान लीजिए आपका कॉपी चूहा खा जाएगा, या कॉपी पे भाई पानी गिरा देगा, भाई बहन, समझ गया ना। तो आप कहिएगा ना कि सर PDF भेज दीजिए, प्रिंट आउट निकलवा देंगे, समझ गया ना। तो उसका भी तैयारी करके रखना पड़ेगा ना। जो कि सर मेरे घर में चूहा नहीं है। चूहा नहीं है तो बहन है ना। हाँ, बारी ये बात है, ठीक है। मान लीजिए कोई पानी गिरा दिया, होता है ना, पानी गिर जाता है कॉपी पे, ये सब बड़ा कॉमन चीज है, समझ गया ना। या कॉपी किसी को दिए तो रखा ही रह गया, या भुला गया, समझ गया ना, ये सब होते रहता है। चले देखिए, आप बताते हैं। यहाँ तक हो गया कॉपी सबका? कॉपी कर लिए? यस सर। हो गया ना? माही कॉपी होगा? बोलो। यस सर। ठीक है, चलिए, बालक हो गया कॉपी? सबका हो गया, मेरा भी हो गया। चलिए देखिएगा, अब इधर सुनिएगा, ठीक है। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या था बताइए। अब देखिए, इसमें क्या दिया है, इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 में कितना मोल है पूछ रहा है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग, इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, तो ये फॉर्मूला कुछ, कौन सा फॉर्मूला आप लगा सकते हो, 1, 2 या 3 वाला। देखो, मॉलिक्यूल्स का चर्चा है तो सर इस टाइप का तो फॉर्मूला पहला वाला दिख रहा है, मतलब N/Na वाला, हाँ वही लगेगा।
तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे लगाइएगा बोलो, N/Na। N क्या है बोलो, N क्या है बोलो, जो गिवन मॉलिक्यूल का नंबर है। तो गिवन कितना मॉलिक्यूल है, 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन अवोगाड्रो नंबर कितना है बोलो, बोलो 6.02 इंटू 10⁻23। अरे देखो देखो पूरा कट गया, कितना आ गया 1, कितना आ गया 1 मोल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मोल निकालना है। तो क्या होगा, N/Na, समझ गया ना। तो मोल कितना दे रखा है, 3.01 इंटू 10⁻23 गिवन है, अपन अवोगाड्रो नंबर इतना है, समझ गया ना। ठीक है ना, अब बड़ा सिंपल हो गया, समझ गया ना। कैसे सिंपल हो गया, देखो इधर कटने वाला है क्या, देखो इधर इससे ये कट गया और इससे ये कट गया 2 टाइम्स में, तो कितना आ गया बोलो 1/2 मतलब 0.5 मोल। ठीक है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट, इसको भी बनाते हैं। इसमें क्या दिया है बताइए, इतना एटम्स ऑफ सोडियम दे रखा है, इतना एटम्स ऑफ सोडियम, मतलब वही नंबर ऑफ एंटिटीज दे दिया है, आप अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए। तो नंबर ऑफ एंटिटीज कितना है बताइए, N/Na होता है ना, N क्या था, नंबर ऑफ एंटिटीज मतलब नंबर ऑफ एटम्स। तो बोलो कितना एटम्स दिया है, 12.04 इंटू 10⁻24। अवोगाड्रो नंबर में 6.02 इंटू 10⁻23। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, सब लोग कॉपी कीजिए और इसका आंसर बताइए। ट्वेंटी होगा सर। 20 होगा, गुड, सही है। देखिएगा इधर कैसे कटेगा बोलो, 10 टाइम्स में कट जाएगा और ये 2 टाइम्स में कट गया, कितना आ गया बोलो 20 मोल। आप लोग अभी कॉपी कर रहे थे क्या, ये तो सिंपल था। ठीक है ना, हम तो पूरा बना ही दिए थे, बस कैलकुलेशन के लिए छोड़े थे। किसी भी बच्चे को घबराना नहीं है, समझ गया ना, कुछ भी हम इसमें अजीब सा चीज नहीं बताए हैं, समझ गया ना, बहुत सिंपल था। ठीक है, कॉपी कीजिए यहां तक। वीडियो पॉज नहीं कीजिए, समझ गया ना, फिर कोई वीडियो पॉज किया था। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिएगा तो परेशान हो जाइएगा, फिर हम जो बोलेंगे वो छूट जाएगा, समझ गया ना, आप लोग लिख नहीं पाइएगा प्रॉपरली। वीडियो पॉज होता कैसे है पहले सो बताइए हमको। अरे उस पर एक ऑप्शन होगा स्क्रीन पे, समझे, उससे हो जाता है। स्क्रीन पर जाएंगे खाली कॉलम घसने वाला ऑप्शन। अरे सब ऑप्शन है, ठीक है ना। अरे पढ़िए ना आराम से, ठीक है, बकवास नहीं, चलिए हाँ पढ़ते जाइए। मैं बता दीजिएगा तो जानबूझ के करेंगे, ऐसे करवे नहीं करते हैं अपने जाता है। चलिए पढ़ते जाइए, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना, अब हम लोग क्या करते हैं बताइए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया, कॉपी हो गया सबका, हाँ लिख लिया ना, हाँ लिख लिया। सब लोग में आप अकेले थोड़ी आते हैं, सब बोलेगा तब ना। सॉरी सर, माफ कीजिए। चलिए ठीक है, बताइए। ठीक है, क्या बताए, अरे कुछ नहीं, लिख लिए तो बोलिए, ठीक है। हटा दे क्या स्क्रीन, हो गया, माही लिख ली। यस सर। चलिए ठीक है, चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग। ठीक है ना, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग, ठीक है ना। देखिएगा, देखिए गिवन n बराबर क्या होता है, मोल से बराबर, देखो m अपॉन, बोलो बोलो मोल्स बराबर क्या होता है बोलो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, सिंपल। तो मोल आपको निकालना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक फॉर्मूला लिख दिए ऊपर में जो पीछे पर आए हैं, 34 ग्राम अमोनिया, ठीक है ना, 34 ग्राम अमोनिया लिखा हुआ है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, आपको क्या निकालना, मोल, ठीक है ना। तो मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास,
तो गिवन मास कितना 34 ग्राम, ठीक है, अपॉन मोलर मास कितना होगा, मतलब इसके एक मोल का वजन कितना होगा, मतलब अमोनिया का वजन कितना होगा, बोलो। नाइट्रोजन का 14, नाइट्रोजन का कितना होता है बोलो वजन 14, हाइड्रोजन का कितना 1, समझ गया ना। तो कितना हो गया 14 3 17, कितना आ गया बोलो 2 मोल। 2 बार में कट जाएगा, समझ गया ना। देखिएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 2.2 ग्राम CO2, ठीक है। सबका वजन पता है ना आप लोग को कि कुछ नहीं पता होता है। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, ठीक है, बनाते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.4 ग्राम हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन का वजन लिखा हुआ है। अच्छा, हाइड्रोजन किस फॉर्म में नेचर में मिलता है, H2 फॉर्म में, ठीक है ना, कई बार हम बता दिए हैं। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है 1.6 ग्राम ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन किस फॉर्म में नेचर में मिलता है, O2 या O3 या O फॉर्म में, बोलो। अरे यार ऑक्सीजन O2 फॉर्म में, ठीक है ना। O3 ओजोन होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, समझ गया ना, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट है 3.6 ग्राम H2O, ठीक है ना। हाइड्रोजन का वजन पता है, ऑक्सीजन का पता है, इतना वजन याद रखिएगा, बड़ा कॉमन है, समझ गया ना। चलिए निकालते चलिए, तो मोल गिवन मास जो गिवन है उसको ऊपर में लिखना है और मोलर मास निकालिए और आंसर बताइए सब लोग। कॉपी कीजिए सब लोग और बनाते जाइए, ठीक है ना। लिखते जाइए, हो गया कॉपी। चले देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, बताइए CO2 का मास कितना आया बोलो। मोल बराबर क्या होगा, गिवन मास, गिवन मास क्या 2.2 अपॉन मोलर मास बताओ। CO2 का वजन कितना आया 44, 44, ठीक है ना। तो कितना आंसर आएगा बोलो। देखिएगा इधर इसको कैसे उड़ाइएगा, पॉइंट उड़ा तो नीचे 10 गया और ये 2 टाइम्स में कट गया, क्या आ गया 1/20, और 1/20 को 0.05 हम लिख सकते हैं, ठीक है, गुड, सही है। चले देखिएगा इधर हाइड्रोजन गैस दे रखा है, तो गिवन क्या है 0.4 अपॉन मोलर मास बताइए हाइड्रोजन का, H2 2 हाइड्रोजन हो गया, क्या होगा बोलो 1 से 2 से डिवाइड कि 1 से बोलो 2 से, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 0.2 मोल। चलिए अगला बताइए। माही ये समझ पा रही हो ना, बन रहा है कि नहीं, यस सर। ठीक है ना। बाउंस तो नहीं हो रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं कि बाउंसर बॉल जा रहा है सर पूरा। हाँ नाम लेके क्वेश्चन पूछिए, ऐसे में कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, चले पढ़ते जाइए ना। चले देखिएगा चलिए देखिए इधर अगला है, फिर से मोल निकालना है। अब बताइए 1.6 ग्राम ऑक्सीजन गैस, माही बताइए तो O2 का कितना वजन होगा, O2 का सर 16 + 16 + 16, देखिए सुनिएगा ना, 16 × 2 बोलिएगा, समझ गया ना, 16 + 16 नहीं बोलिएगा, ठीक है ना। आप अच्छा किए हैं कि ये बात बोल दिए हैं, ये बात हम बताना भूल गए थे। आप लोग ना जैसे 2 ऑक्सीजन है तो 16 × 16 बोलिएगा। आप बोलिएगा कि सर 16 + 16 भी तो सही है, सही है, कोई डाउट नहीं है, ये भी आप जो बोले एकदम सही है, 100% सही है। लेकिन जैसे मान लीजिए ओजोन का वजन निकालना O3 का, तो क्या कीजिएगा, आपको करना पड़ेगा 16 + 16 + 16, तब आएगा 48। और डायरेक्ट O3 का कैसे निकल जाएगा 16 × 3, बात दोनों सेम ही है, समझ गए ना। यह चीज़ हम मतलब बहुत बेसिक चीज़ था इसलिए हम नहीं बोले थे। चले देखिएगा इधर सही है आपका, ठीक है ना। बताइए तो ऊपर में हम क्या लिखेंगे, बताइए गिवन मोल क्या है बोलो 1.6। हाँ, अब O2 का बताइए मास कितना होगा, सॉरी गिवन मास क्या है 1.6 और
O2 का मास बताइए 30। Plus 32. हाँ समझ गया ना, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। क्या करना है बोलो, पॉइंट गया नीचे 10 आया, 2 टाइम्स में कट गया 1/20, ठीक है। 1/20 का तो याद ही कर लेना है 0.05, ठीक है। देखिएगा इधर मोल निकालना है, कैसे निकालेंगे बोलो, गिवन मास क्या है बोलो, बोलो सब। 3.6 ग्राम। 3.6 ग्राम अपन मोलर मास बताइए, पानी का 1 मोल का मास, H2O का मास बताइए, सोच के बताइए, माही आप ही बोलो। हाइड्रोजन का मास कितना हो गया बताइए, 1, तो 2 गो हाइड्रोजन है तो कितना हो गया बोलो, 2 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है 16, तो कितना हो गया बताइए। समझ गया ना, कितना आ गया, 16 + 2 18 आ गया, ठीक है। कितना बार में कट जाएगा, पॉइंट उड़ा 10, देखिए 2 टाइम्स में कटा, कितना आ गया 2/10, 2/10 को सिंपली हम लोग 0.2 मोल लिखेंगे, ठीक है ना, समझ गया ना। चलिए अब यहाँ पे अब यहाँ तक पहले कॉपी कीजिए, ठीक है ना। अब ये सारे कंपाउंड का हम लोग मोलर मास लिखेंगे, जो भी कंपाउंड अभी आपके सामने लिखा हुआ है सबका हम 1 मोल का मास निकालेंगे, ठीक है ना। लिखते चलिए, यहाँ तक कॉपी करके रुक जाइए। यहाँ तक कॉपी करके रुक जाइएगा, ठीक है, ये हम समझाते हैं पहले। यहाँ तक कॉपी कर लीजिएगा तो बोल दीजिएगा, ठीक है। अभी यहीं तक कॉपी करना है, ठीक है ना। कहाँ तक, यहाँ तक, मोलर मास से पहले तक, तो कर लिए हो गया ना। यहाँ तक कॉपी करके सब लोग रुक जाइए, ठीक है, थोड़ा समझाते हैं पहले। हो गया सर। हो गया ना कॉपी, माही लिख ली यहाँ तक। यस सर। चलिए सुनिएगा, देखिए अब कुछ चीज हम आपको समझाते हैं। देखिए अब यहाँ पे पानी का मोलर मास ना आप निकाल लिए हैं 18, ऑक्सीजन का 32, लेकिन मान लीजिए बड़े मॉलिक्यूल का आ जाए, H2SO4 का, CH3COH का, NH2CONH2 का, समझ गए ना, बड़े बड़े मॉलिक्यूल का, तो अब कैसे निकालिएगा, मुश्किल होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया जाएगा कि बोलो सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मास निकालो, मुश्किल है, ठीक है ना। कैसे मुश्किल है, देखिएगा इधर 2 हाइड्रोजन है तो 1, 1 हाइड्रोजन का मास, 2 हाइड्रोजन का मास 1 × 2 प्लस सल्फर का कितना होता है 32। वीडियो कट गया, वीडियो फिर से छोटा हो गया ना। कॉपी करते जाइए सब लोग। चलिए आ गए ना सब लोग, आइए जल्दी जल्दी, ठीक है, आ गए, चलिए, ठीक है ना। देखिएगा अब इधर, हाँ बता रहे थे हम आपको H2SO4 का मास, तो देखिए 1 हाइड्रोजन का मास 1 हो गया, 2 हाइड्रोजन तो 1 × 2 प्लस इतना। सल्फर का मास यहाँ पे लिख लीजिए, जहाँ पे ये मास लिख रहे थे यहाँ पे ऐड कर लीजिए, सल्फर का होता है 32, जहाँ लिख रहे थे ना वहीं डंडा खींचा हुआ था, सल्फर 32 ऐड कर दीजिए उसी में, ठीक है ना। सल्फर 32 प्लस, देखिए ऑक्सीजन का मास कितना है बोलो, 16 होता है, 4 ऑक्सीजन है तो 16 × 4 कितना आएगा बोलो, ऐड कीजिए 2 + 32 + 64 कितना आ जाएगा बोलो 98, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, क्या एग्जाम में आपको इतना फालतू का टाइम मिलेगा कि 98 इसका वजन होता है, हमको अब 98 वजन निकालना है फिर बनाना है, हो गया बनाते रह जाइएगा। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर याद कर लेना है, ठीक है। बताओ तो H2SO4 का मोलर मास क्या आ गया 98 ग्राम आएगा कि 98 AMU आएगा बोलो, मोलर मास है 1 मोल का मास, बोलो 98 ग्राम या 98 AMU बोलो,
ग्राम सर। ग्राम। चलिए गुड, समझ गया ना। ठीक है, देखिए अब इधर एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COH। इसका सीधे आपको याद कर लेना है, 60 ग्राम वजन होता है, याद कर लेना है, समझ गए। कार्बन 12, हाइड्रोजन का पता ही है, सब पता है, ठीक है ना, सब ऊपर लिखा हुआ है, जो भी नया होगा सब हम लिख देंगे। देखिएगा नेक्स्ट है NH2CO NH2, सब ऊपर में लिखा हुआ है, समझ गया ना। तो इसका वजन आता है 60 ग्राम। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, तो देखिएगा इसका वजन आता है 100 ग्राम, ठीक है ना, 100 ग्राम। ठीक है, जो भी वजन यूनिक आएगा सब हम लिख के धीरे धीरे याद करवा देंगे, ठीक है ना। आराम आराम से धीरे धीरे हम आपका सबको धीरे धीरे करके सबका वजन आपको याद करवा देंगे, ठीक है ना। जो हम लिख रहे हैं बस वही याद करना है, ठीक है। तो 100 ग्राम हो गया। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसका वजन होता है 180 ग्राम, ठीक है, समझ गया ना। और देखिएगा सुक्रोज, कुछ और भी कंपाउंड होता है जैसे सुक्रोज, सुक्रोज का वजन होता है, सुक्रोज को हम लोग शुगर भी बोल देते हैं सिंपली, ठीक है ना। इसका वजन होता है लमसम 342 ग्राम, अगर सॉल्व कीजिएगा तो आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गया ना। इसका फॉर्मूला याद रख सकते हैं C12H22O11, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट है अमोनिया, ठीक है, अमोनिया बड़ा सिंपल है, बोलो NH3, कितना होगा बोलो 17 ग्राम, ठीक है। और देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा बोलो, CO2 का 17 ग्राम, सॉरी क्या क्या लिख दिए, 44 होगा ना, अमोनिया का हम बोल दिए थे, दिमाग अब मेरा बस में नहीं रहा क्योंकि कहाँ है बोलो, इसलिए आ गया, छुट्टी कर दीजिए। चलिए पढ़िए इधर, वाटर का बताइए, H2O कितना ग्राम, 18 ग्राम, ठीक है। देखिए अब इधर नेक्स्ट है कॉस्टिक सोडा, NaOH कितना होगा बोलो, 40 ग्राम। कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl, ठीक है ना, 58.5 ग्राम, ठीक है। यहाँ तक कॉपी मारिए, यहाँ तक आराम से कॉपी कीजिए, ठीक है ना। ये आपको क्या करना है बोलो, सीधे रट जाना है, ठीक है ना। आराम से लिखते जाइए। कॉपी करते जाइए। ये सब कर रहे हैं। सर हो गया। हो गया ना कॉपी, चलिए लिख लीजिएगा, 2 मिनट बस रुकिए। हो गया ना, सब लोग लिख लिए। ठीक है ना, इसमें यूनिक कुछ कुछ चीज़ का मास आया, वो मास हम आपको याद करवा देते हैं, ठीक है ना। जो अगर आपको अगर मान लीजिए ये मास याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में निकालने का तरीका भी तो पता होना चाहिए, ताकि आपको भूल ना जाए, ठीक है ना। तो लिखिएगा कुछ मास, स्टैंडर्ड मास, ठीक है। यहाँ तक पहले कॉपी कर लीजिए तब बताते हैं। हो गया सर। हो गया कॉपी, हो गया बालक, हो गया कॉपी। यस सर। चलिए देखिएगा इधर कुछ मास और ऐड कर लीजिए, जैसे सल्फर का 32, कैल्शियम 40 डालिए, सोडियम 23, क्लोरीन 35.5, जितना भी वजन था इसमें का सब लिखा गया इसमें।
ठीक है ना। आप किसी का भी मास निकाल सकते हैं, जैसे हम 1 2 का निकाल के अभी दिखाएंगे, पहले यहाँ तक कॉपी कीजिए। तब ये पहले उसी में लिख लीजिए, बगल में जहाँ पर जगह है वहाँ लिख लीजिए ना, डब्बा बना बना के। क्या करना है सभी बच्चों को, कल ये सारा चीज़ याद करके आना है। कितना देर में याद होगा, कम से कम आपको लगेगा 2-3 घंटा, समझ गए ना, लिख लिख के याद करने में। हर दिन आपको 2 से 3 घंटा टाइम देना है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग पूरा पढ़े नहीं हैं, 15 मिनट में तो पूरा याद हो जाता है, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़े नहीं है बैक का। कम से कम 2-3 घंटा दीजिए, अभी बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ा है। कहाँ से पढ़ना, मोल से, ठीक है ना, मोल से पढ़ाए हैं वहाँ से बस पढ़ना है। पीछे का याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे का हम बोले भी नहीं है याद करने के लिए, हम बोले आपको बस मोल से पढ़ना है। इस चैप्टर का नाम मोल कॉन्सेप्ट है, समझ गया ना। तो मोल टॉपिक से आपको पढ़ना है, ठीक है ना। पीछे का जो पढ़ाए हैं वैसे ही नौटंकी था, ठीक है ना। यहाँ तक लिख लिए सब लोग? हाँ, नीचे कुछ कहिएगा, चलिए देखिए, लास्ट का है वो छूटा हुआ, देखिए बस हो गया, लिख लिए। 58.5। चलिए अब हम एक एक करके कुछ कुछ चीज़ का वजन निकाल के चेक कर लेते हैं। जैसे देख लीजिए आपके सामने है, कुछ भी बोलिए आप, इसमें से एक कंपाउंड निकाल के दिखाते हैं, देखिएगा आप लोग कैसे निकालिएगा। कोई भी बोलो, जो भी भारी लगता है। बोलो, शुगर का बता दीजिए। किसका? शुगर। चलिए ठीक है, शुगर का हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। शुगर देखिए सिंपल है, क्या होगा बोलो, C12H22O11। देखिए कार्बन का मास आपको पता है, क्या लिखा हुआ, 12, तो 12 कार्बन है तो 12 × 12 प्लस हाइड्रोजन का मास आपको पता है कितना, बोलो 1, ठीक है, तो 1 × 22 है, प्लस ऑक्सीजन का मास पता है आपको 16 × 11, ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई करके बताइए, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 22 प्लस 16 का क्या होगा बोलो, टेबल बोलो, नहीं आता, 176, ठीक है ना। निकालिए कितना होगा, 4 2 6, 6 2 9 12, कैरी 1, 7 2 9 1 10, 4 14, कैरी 1 342, समझ गया ना, आ गया ना। तो ऐसे ही निकाल लेना है, समझ गया ना, सिंपल, ठीक है ना। और बोलिए कोई, और बोलिए, एक निकाल के दिखा देते हैं। कॉमन सॉल्ट, ठीक है, देख लेते हैं, NaCl, ठीक है, देखिएगा NaCl। सोडियम का बताइए वजन कितना, पीछे से देख के बताइए, ऊपर लिखे हैं, बोलो 23 प्लस क्लोरीन का कितना होता है, 35.5, 35.5, कितना आ जाएगा बोलो, 538, कितना आ गया बोलो, 5, समझ गया ना। तो बड़ा सिंपल है, समझ गया ना। ये जो हम लोग वजन निकाल रहे हैं, कितने का वजन है, एक CO2, 1 मॉलिक्यूल CO2 का, कि 1 मोल मॉलिक्यूल CO2 का वजन है, बताओ, 1 मॉलिक्यूल का है या 1 मोल मॉलिक्यूल का है, बोलो बोलो, ट्राई करो। मोलर मास, मोलर मास मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल का मास है, समझ गया ना, ठीक है, बस इतना ही है, ठीक है ना। कॉपी कर लीजिए सब लोग।